और अब बात हम करेंगे कोरोना संकट की, क्योंकि ये संकट लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले, क्योंकि अब ये आंकड़ा 1 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लगातार हम आपसे यही अपील करते हैं। तो कोरोना संकट में उस इंसानी जमावड़े का जिक्र करना भी जरूरी है जो देश के लिए काल बन सकता है। एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है कि सरकारों के लिए लोगों की जान जरूरी है या फिर ऐसे मेले। क्या कोरोना की सुनामी के बीच आप किसी ऐसी जगह कल्पना कर सकते हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जमा हो? शायद नहीं, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से 1 मार्च को महाशिवरात्रि तक माघ मेले का आयोजन होने वाला है। 47 दिनों के इस मेले में 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से लेकर 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास रहेगा। इस दौरान पूरे 1 महीने वहां स्थायी तौर पर 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं का रहना होगा, जबकि रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने, संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर भी लाखों लाख की भीड़ जुटेगी। आस्था का ये समागम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कल ही यूपी में कोरोना के 3121 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की जान गई है। यानी यहाँ भी पूरे देश की तरह कोरोना की लहर सुनामी में बदल रही है, लेकिन इससे नेताओं को क्या लेना देना। प्रयागराज में संतों के कल्पवास के लिए तो यूपी सरकार ने बाकायदा तंबुओं का शहर खड़ा करवा दिया है, ये सोचे बगैर कि कोरोना विस्फोट अगर हुआ तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे। लेकिन चुनावी मौसम में वोटर रूपी श्रद्धालुओं की नाराजगी यूपी सरकार मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए श्रद्धा के नाम पर संक्रमण को नजरअंदाज कर दिया गया है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन को जरूरी बना दिया गया है। एक विस्तृत एडवाइजरी हम लोग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हम लोगों ने ये भी कहा है कि अपना जो दोनों डबल डोज का वैक्सीनेशन जो उन्होंने कराया है उसकी भी सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। जो 5000 कर्मी हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्थापन में लगाए गए हैं, उनका कोविड नेगेटिव होने के बाद उनका योगदान प्राप्त किया जाएगा। जो बोट संचालित होती हैं उनके नाविक और सहनाविकों का जो है वो कोविड नेगेटिव होने के बाद उनको अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। याद कीजिए, हरिद्वार कुंभ में भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने के दावे किए गए थे, लेकिन हुआ उलट। पिछले साल 11 मार्च को जब पहला शाही स्नान हुआ तब उत्तराखंड में 69 लोग संक्रमित थे। 12 अप्रैल यानी दूसरे शाही स्नान के दिन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1334 पहुंच गई थी। 14 अप्रैल को हुए तीसरे शाही स्नान के दिन संक्रमितों की संख्या 1953 हो गई थी। यानी हरिद्वार कुंभ में पुण्य कमाने आए लोग संक्रमित होकर लौटे और यही गलती प्रयागराज में दोहराने की तैयारी है। ये डर क्या लगेगा? अब डर लगेगा, गंगा मैया है, गंगा मैया से फिर अच्छा करेंगी, अब प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगी। हाँ, गंगा मैया के शरण में आए हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो गंगा मैया की कृपा तो होगी। अवश्य बचाएंगी। ऐसी सोच ही संक्रमण के फैलने और फूलने का जरिया बनती है। लेकिन ये खतरा सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। 14 जनवरी से पश्चिम बंगाल में भी गंगा सागर मेला लगने वाला है। मेले को बंद करने की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर आज फैसला आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।